नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, सफलता के विषय में जानना चाहते हैं, बहुत जुनूनी व्यक्ति हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं जिंदगी पर इतना सफल हो सकता हूँ कि लोग मुझे देखते रह जाएं और मेरे सफलता के लिए लोग बोले कि वैसा बनो। और साथ ही साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन करना चाहते हैं उच्च अधिकारी बन के। तो क्या उसके योग इनके हाथ पर अवस्थित हैं और इनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, हर एक नेगेटिव पॉजिटिव विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस पर हम बहुत ही गहराई के साथ उत्तर करना चाहेंगे। तो ये वीडियो खासा महत्वपूर्ण उन सभी युवाओं के लिए है जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी पर ये लालसा रखते हैं कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएँ अच्छा कार्य करके। उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके हाथ के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातों का विचार करूंगा, कुछ ऐसी बातों पर विचार करूंगा जो योग आपके हाथ पर होगी तो सफलता मिलना तय है। तो सबसे पहले तो इनके प्रश्न को ही आज हम सुनेंगे। तो इनका जो पहला प्रश्न था कि जिंदगी पर सफलता के लिए इनको जानना है। देखिए, जिस समय आपने ये सोच लिया कि आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करके दिखाना है, उसी समय आप सफल हो गए। बस अपने सोच को ग्राउंड पर लाने की आवश्यकता है, अपने सोच को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हम पामिस्ट्री से बात करेंगे कितना ज़्यादा दूर आप प्रयास कर पाएंगे और कितना ज़्यादा सफल आप हो पाएंगे। तो इतना तो गारंटी है कि जिस वर्तमान समय में जिस स्थिति में आप हैं, ये भी आपके हाथ को ही देख के मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा कार्य आप कर पाएंगे। तो वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है और ख़ास है, तो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से आप देखना और समझना। तो इनकी पॉजिटिव चीज़ पर हम पहले विचार करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो सूर्य रेखा पर नज़र जाता है, क्योंकि सूर्य रेखा को देखना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सूर्य रेखा एक इनके हाथ पर बन रही है, महज 23 वर्ष की आयु है, इस बात को भी अपने संज्ञान में आप रखें। ज़्यादा लंबी आयु भी नहीं है इनकी। तो यहाँ पर देखो, एक बढ़िया सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, हृदय रेखा से ऊपर चल रही है। फिर से देखने का कोशिश करो, हृदय रेखा से ऊपर जा रही है। जब भी किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा हृदय रेखा से ऊपर जाए तो आधिकारिक सम्मान को लेकर ये परिचय कराती है, जिसमें क्लर्क लेवल से ऊपर पद की नौकरी के बात को हम कहते हैं। चूंकि आपके हाथ पर भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मैं देख पा रहा हूँ, जिस एवज में आप क्लर्क लेवल तक की सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आपके हार्ड वर्क पर निर्भर करेगा कि और कितनी बड़ी सूर्य रेखा बनती है और कितने सफल आप जिंदगी पर होते हैं। लेकिन 30वें साल की आयु से भाग्य रेखा भी सक्रिय है, जहाँ पर से तुरंत सक्सेस तो आपको उतना बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रयास करने के बाद 30 वर्ष की आयु के आसपास, 28-30 के आसपास सूर्य रेखा जैसी आपकी बड़ी हो रही है, एक सूर्य रेखा है, आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आप क्लर्क लेवल के नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, तो डेफिनेट रूप से वो भी एक सफलता है। कोई छोटी और बड़ी सफलता नहीं होती, बस सफलता मीन सफलता। किसी के लिए वो छोटी सफलता भी बहुत बड़ी है, किसी के लिए कोई बहुत बड़ी सफलता भी बहुत छोटी है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है कंडीशंस के अनुसार, कंडीशंस के आधार पर चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आपकी अभी क्लर्क लेवल की सफलता है और आपने ये सोच लिया माता पिता के लिए कुछ करने को और ज़िंदगी पर सफल बनने को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, कोई भी सही रास्ते पर चलने में बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रयास करना पड़ता है। गलत चीज़ बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, लेकिन सही चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत से बिल्कुल भी पीछे आप मत हटिएगा, प्रयासों से बिल्कुल भी पीछे आप मत हटिएगा। आप ज़िंदगी पर सफल हो सकते हैं और आपकी भाग्य रेखा नहीं है तो स्ट्रगल लाइफ में होगा आपको, लेकिन निरंतर प्रयास के बाद सफलता जरूर मिलेगी। एक बढ़िया बुद्ध रेखा भी हाथ पर बन रही है, जो कि बड़ी कमाल बन रही है। ये बुद्ध रेखा जातक को सफल जरूर बनाती है। ये बुद्ध रेखा जातक को धन आगमन जिंदगी पर जरूर कराती है। ये बुद्ध रेखा जातक को पैसा 101% देती है, इसमें कोई संदेह वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो अच्छी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं हुई है। अब इसका क्या अर्थ होगा? इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि ये बुद्ध रेखा आपके बिजनेस प्रोस्पेक्टस से ही बात को बताती है।
हम सूर्य रेखा को सन लग कहते हैं, सैटर्न लाइन जिसको हम भाग्य रेखा धन रेखा दोनों ही कहते हैं, और मरकरी लाइन जिसको हम बिजनेस की रेखा, हेल्थ की रेखा, बुद्धि की रेखा ये कहते हैं। तो ऐसे लोग तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। मे भी आगे चल के आप व्यापार कर सकते हैं या जॉब में ही कुछ धन अर्जन कर सकते हैं, आप कुछ अपना सेविंग्स करके कहीं इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो बुध रेखा वहां से भी कारगर होती है, मतलब जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, बुध रेखा इसके लिए प्रभावी मानी जाती है। तो बुध रेखा आपके हाथ पर भी है और कुछ सर्टन एजेस से आपकी प्रोग्रेस लाइन है। तो मैं आपके एज को जरूर बता दूंगा कि कौन सा समय आपके लिए गोल्डन है, किस समय आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। ये सारे पॉजिटिव चीज़ को हम देख रहे हैं। तो एक और पॉजिटिविटी, मंगल रेखा भी आपके हाथ पर मुझे दिख रही है, जो कि बहुत शानदार अमाउंट में है। ये देख लो, बढ़िया है। यहाँ से भी मंगल रेखा चल रही है आगे, ये भी देखो मंगल रेखा के ही ब्रांचेस हैं। तो मंगल रेखा भी बड़ी शानदार आपके हथेली पर बनी हुई है। और यहाँ से आपकी पैतृक संपत्ति का अच्छा 7 का लाइन्स, भाग्य रेखा एक समय के बाद ठीक है। इवन एक समय के बाद भाग्य रेखा आपकी अच्छी दिख रही है, कुछ स्क्वायर नुमा आकृति है। सबके फल को अच्छे तरीके से एलोबरेट किया जाएगा, एलोबरेशन में बताया जाएगा। मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी, कोई बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिविटी नहीं थी, कोई बहुत कम भी पॉजिटिविटी नहीं थी, बहुत खराब भी हथेली आपकी नहीं है। शुक्र आपका बढ़िया है, दोनों मंगल आपका बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, ये प्लैनेट्स आपके ठीक है। अपर प्लैनेट्स में कुछ गड़बड़ी है, उसको मैं बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर से आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन अपने नेगेटिविटी का उपाय करने के बाद सक्सेस और प्रबल हो जाएगा। नहीं तो सक्सेस में दिक्कत को इंडिकेट कर सकती है आपके हाथ पर कुछ नेगेटिव अवस्था, जो कि अभी आपको मैं समझाऊंगा। महज 23 वर्ष की आयु है और मैं आपको उपाय करने के लिए भी ज़रूर प्रोत्साहन दूंगा और ज़रूर आपको प्रेरित करूंगा कि आप रेमेडी भी करो और ज़िंदगी को ठीक तरीके से जियो और ज़्यादा प्रयास करो, क्योंकि बिना प्रयास के लाइफ में कोई सफलता नहीं मिलती। किसी को नहीं मिली, आपको कैसे मिलेगी, वो संभव ही नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी जो मेजर डिस्कशन होगा वो हमारा नेगेटिव चीज़ पर होगा, जिसको जानना और समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सक्सेस कर तो लेते हैं लाइफ में, नो डाउट। सक्सेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है, सक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति को आपने सुना होगा कि वो काफ़ी दिन स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसको विशेष दिक्कत नहीं मिल रहा है, तो इसको विशेष सफलता नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जातक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयासों में उस प्रकार का स्ट्रेंथ नहीं है। समझना मेरी बात को, प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन प्रयासों में उस प्रकार का स्ट्रेंथ नहीं है, किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, जिस एवज में ज़्यादा प्रयास करने में असफल है। तो अभी मैं नेगेटिव चीज़ों पर विचार करूंगा। तो सबसे पहले नेगेटिविटी आपकी मैं देखूंगा आपके जुपिटर को। तो जुपिटर यहाँ पर बहुत गड़बड़ अवस्था में है, जहाँ पर से ये परेशानियों को इंडिकेट करता है। अगर जातक जिंदगी पर कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जातक जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, तो एक मनोबल भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो जुपिटर आपके मनोबल को तोड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर परेशानियों को आगमन देता है और आपकी ज़िंदगी पर सक्सेस को थोड़ा डिले करता है। तो यहाँ पर से इसका उपाय कर लेना बहुत ज़्यादा ही लाभकारी रहेगा आपके लिए। सफलता के एक कदम और आप नज़दीक पहुँच जाएंगे। नहीं तो सफलता मिलने में समस्याओं को ये इंडिकेट जरूर करता है। तो जुपिटर खराब होने से वैवाहिक जीवन में परेशानी, पारिवारिक समस्याएं, लाइफ में स्ट्रगल्स, कोई भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने में समस्याएं, डिले होना, किसी भी प्रकार के नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लग जाना, इस प्रकार की समस्याओं को बृहस्पति दर्शाता है, इस प्रकार की समस्याओं को बृहस्पति दिखाता है। तो इस हिसाब में जुपिटर के लिए उपाय करें, आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय तो बृहस्पति की आराधना करो। आप बृहस्पति की आराधना करने आप जुपिटर के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है गुरुदेव की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो। बाद बाकी इसके उपरांत जो भी उपाय आपके लिए सही होगा वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अगर देखा जाए, सूर्य भी कोई बहुत ज़्यादा प्रबल आपका नहीं है, जहाँ पर से सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं रोजाना सूर्य को जल देता हूँ, उस हिसाब से सूर्य रेखा डेवलप करते हुए नजर भी आ रही है। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें, ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। सूर्य बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशंस में नहीं है, तो थोड़ा सक्सेस डिले हो सकता है। अपर पोर्शन के जो प्लैनेट्स हैं आपके, ये गड़बड़ अवस्था में है। आपका बुध भी कोई बहुत प्रभावी नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार की तरक्की के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हमें सच जान लेना चाहिए, तभी हम ज़्यादा प्रयास कर पाते हैं। तो आपको इजी वे में ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं मिल जाएगा, आपको इसके लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि अपर पोर्शन जब आपके गर्भ अवस्था में हो तो ये एक चिंता वाली बात तो हो जाती है। चिंता इस प्रकार से, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना कि आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी परेशानी होती है, जिसमें आप उसको मेहनत करके ही सक्सेस को अपने ज़िंदगी पर आप पा सकते हैं। तो बस मेहनत करिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं भी आपके हाथ पर हैं जो कि बेहद शानदार है। जहाँ पर से जब पॉजिटिविटी अच्छी है तो फिर नेगेटिविटी क्या ही बिगाड़ लेगी आपका, और कुछ उपाय जो है वो तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए, ये तो हो गया नेगेटिविटी यहाँ पर अपर प्लैनेट्स के। उसके बाद अगर मैं देखो, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का भी बिल्कुल साथ नहीं है। तो जब भाग्य रेखा भी साथ ना हो तो एक चिंता वाली बात होती है, स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी में बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, सूर्य रेखा बड़ी हो रही है, तो एक सामान्य सफलता को जिंदगी पर इंडिकेट करती है, जो कि आपको मेहनत करने के बाद जिंदगी पर मिलेगा। तो मेहनत करना तो बहुत जरूरी है, दूसरा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना ही करना है, इस बात को आप अपने संज्ञान में लें। उसके बाद और नेगेटिविटी में देखूं तो और नेगेटिविटी में यवाकृति हृदय रेखा पर है, तो ये परस्पर तनाव को इंडिकेट करती है, परस्पर विचलितपन को इंडिकेट करते हैं, विचलन को इंडिकेट करती है, जो कि आपका 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक सक्रिय है, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक सक्रिय है, 25 साल की आयु तक ये समस्याओं को बताती है। तो इस केस में आपको बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए भी आप अपने दिमाग को शांत रखें, दिमाग में शांति बना के रखें, माइंड को शांत रखने का प्रयास करें। ना रखने के बाद ज़िंदगी पर समस्याएं आती हैं। समस्याएं इस प्रकार से, जब आपका दिमाग ही शांत नहीं रहेगा तो सक्सेस करने में प्रॉब्लम्स आता है। जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो सक्सेस करने में समस्याओं को ये बताता है। इंसान सक्सेस की तरफ आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से गड़बड़ी की वजह से, थोड़े से शांति की वजह से लाइफ में ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते। तो सक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि माइंड की शांति को बना के रखना है आपको। ये कुछ नेगेटिविटी थी। अभी इनके जीवन रेखा से मैं चीज़ों को और डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ, जिसमें मैं इनके हर एक एज का अध्ययन कर लूँगा और इनको प्रॉपरली बता दूंगा। तो सबसे पहले चीज़ तो देखो, बचपन में एक यवाकृति थी, ये परस्पर तनाव को बता रही थी, जो कि आपके 11 वर्ष की आयु से शुरू हुए थे और ये तकरीबन आपके 18 वर्ष तक तो निरंतर थे। 18 के बाद कुछ विपरीत परिस्थिति का योग जिंदगी पर बने थे। बचपन ठीक ही रहता है, चूंकि शुक्र बढ़िया है तो लाइफ वैसे कोई ख़राब भी नहीं रहती। जुपिटर का यहाँ से दबाव थोड़ा स्ट्रगलिंग जिंदगी को इंडिकेट तो करते, लाइफ में स्ट्रगल्स को तो ये बताता है, लेकिन सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा भी नहीं। और माइंड रेखा और जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है आपके 25 साल तक। तो 25 साल तक आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी के बाद इंडिपेंडेंसी 25 वर्ष के बाद है। एक आपकी 26वें वर्ष में तरक्की थी, एक आपके 28वें साल के आसपास तरक्की थी। तो 28 ईयर्स के आसपास मान के चलो जीवन पर कुछ तरक्की हो सकती है। 29 में तरक्की थी, फिर आपकी 31 ईयर्स के आसपास थी। तो ये जो आपका समय है ना 25 ईयर्स के बाद, ये ज़्यादा अच्छा समय मैं मानूंगा, जहाँ पर से आप लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। और ये 36 वर्ष तक आपका समय ठीक है, जो ज़िंदगी पर तरक्की करने के लिए बढ़िया है। ये एज में मेहनत करो और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, वो एज आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ें थोड़ी आसान होते हुए आपको नजर आएंगी और ज़िंदगी पर सक्सेस मिलना लाजमी होता है इन समय में। बट वही बात है, भाग्य रेखा का अभाव है, दिक्कत है। तो मूल तरक्की 32 वर्ष की आयु के बाद की है आपकी। फिर एक 40 वर्ष में तरक्की थी, जिंदगी ठीक थी। 40 वर्ष के बाद अगर मैं आपके जीवन रेखा देख रहा हूं तो ये 45 वर्ष की आयु से लगभग लाइफ के एंड तक आपकी 2 मुखी जीवन रेखा है। तो ये विशेषकर यात्राओं का परिचय कराती है, घर से दूर का उन्नति कराती है, घर से दूर का सेटलमेंट कराती है। तो इस केस में आपके घर से दूर का वास हो सकता है, निवास हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी 2 मुखी जीवन रेखा एक सर्टन आयु के बाद बन चुकी है, जो कि बहुत इनिशियल है, मतलब 45-46 वर्ष के आसपास से ही, जो कि आपके परिवर्तन को इंडिकेट कर रही है, स्थान परिवर्तन को बता रही है, आपके घर परिवर्तन को बता रही है। आप सेटल हो सकते हैं कहीं दूर जाके, जहाँ आप बचपन से रहे उससे दूर जाके, नेटिव प्लेस से दूर जाके। चलिए, तो आपकी जीवन रेखा प्रति कोई विशेष राहु रेखा नहीं है, तो ऑब्स्टेकल नहीं है। मेजरली ऑब्स्टेकल आपके प्लैनेट्स को लेके थी, जो चीज़ मैंने अभी क्लियर करी। तो यहाँ पर से विशेष दिक्कत है नहीं। मंगल रेखा अच्छा है, जो प्रोटेक्टिव रेखा है, जो कि आपके हथेली पर अवस्थित है, जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी पर ये मदद तो जरूर करेगी, करती भी होगी, आपको बचाव कराती होगी लाइफ में समस्याओं से। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके क्वेश्चंस भी हो गए, अभी इनके हथेली का जनरल अध्ययन करेंगे, हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। अगर मैं पाम के कलर की बात कर लूँ तो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर धन ज़रूर से आ जाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, जो गुलाबी हथेली को मुझे दिखाना था, इस पिक से मैंने दिखाया। उसके बाद यहाँ पर देखो, रेक्टेंगल पाम है, बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं। मन में अगर कुछ बातें आती हैं
तो उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और ज़िंदगी पर करने का प्रयास भी करते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को जान लगा के करते हैं तो वो चीज़ आपके ज़िंदगी पर फलित भी होती है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। और प्लैनेट्स गद्देदार अवस्था में तो हैं, तो राजयोग कारक हथेली है, मतलब ज़िंदगी पे कंफर्ट रहता है, ये वाली बात आपकी हथेली मुझे बता रही है और दिखा भी रही है। कंफर्टेबल जीवन को ये इंडिकेट कर रही है। उसके बाद अगर मैं आपके हथेली को दिखाऊं तो गुलाबी तो मैंने दिखाई दिया, पैसे की वैसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती, अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, स्ट्रांग तरह शक्ति है। एक लाइन अपनी ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर। थोड़े अंदर से कभी कभार कमज़ोर फील कर सकते हैं, अंदर में थोड़ी सी कमज़ोरी फील हो सकती है, मतलब थोड़ा सा हारा हुआ सहमा हुआ, चूँकि निराशावादी, जिसको हम एक शब्द का प्रयोग करें निराशावादी सोच के ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। चूँकि जुपिटर भी गड़बड़ था तो ये भी ये चीज़ इंडिकेट करता है। बाकी डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते भी है। बेहतरीन सा थंब है, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है। ख्वाब तो आपके बड़े बड़े होंगे, क्योंकि थंब बड़ा अच्छा है। ऐसे व्यक्ति हमेशा एक कदम ऊपर ही अपने ख्वाब को रखते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और किसी के अंडर कार्य तो नहीं करना चाहते, तो कुछ बिजनेस के योग भी आपके अंदर हथेली के अंदर डेवलप कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं हुआ, पहले तो आप जॉब के लिए ट्राई करो, प्रयास करोगे तो हो जाएगा, नहीं प्रयास रहा तो नहीं होगा। तो बिजनेस के लिए भी आप जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये बात ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जुपिटर आपकी थोड़ी गड़बड़ थी। अगर इसके लिए आपने बहुत प्रयास नहीं किया तो नौकरी में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जुपिटर आपका थंब बहुत शानदार है, समझदारी ठीक है, बुद्ध फिंगर छोटी है, बुद्ध थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये बताती है, तो निर्णय लेने में समस्याओं को ये इंडिकेट करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर से लाइन से, खड़ी लाइन से ये इंडिकेट करती है दिल के तो बड़े अच्छे हैं, दिल में तो कहीं कोई संदेह नहीं है। ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं आप। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो इंडिकेट कर रही है, बुद्ध फिंगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी गड़बड़ी को बता रही है, कब क्या बोलना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो थोड़ा सा अभाव होता है इन लोगों में नॉलेज का। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, क्रिएटिविटी है, समझदारी भी है, ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि समझदारी का अर्थ तो वही होता है। अभी मैं प्लैनेट्स पर चलता हूँ। यहाँ से दबाव है तो स्ट्रगल लाइफ में रहता है। जुपिटर इनके है पूरी कर पर, जहाँ पर से पारिवारिक समस्याएं, विवाह विलंब से होना, शादी की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत समस्याएं, तो अभी से ये चीज़ को आप जान चुके तो उपाय तो अभी से किया जा सकता है। दूसरा जुपिटर गड़बड़ है तो इसके लिए तो मैंने आपको रेमेडी दे ही दिया, और थोड़ा सा शांति बना के रखना है। और इस केस में नॉनवेज का सेवन तो नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको बहुत एडिक्शन है नॉनवेज को लेके तो बृहस्पतिवार, मंगलवार और शनिवार इस दिन तो ना ही खाए आप। बाकी देखिए यहाँ पर से देखिए कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं, तो ये इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, लेकिन जुपिटर थोड़ा गड़बड़ है तो आशावादी रहें और दोस्ती सबसे दूर रहो, लोग फंसा सकते हैं आपको, याद रखना। बाकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं, बातों को समझ पा रहे होंगे गहराई के साथ। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है हृदय रेखा ठीक है। थोड़ी एक समस्या है यवाकृति का, बाकी उसके बाद हृदय रेखा ठीक है। इमोशनल है, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को बताती है ये, किसी के लिए कुछ कर देंगे उसका विशेष सम्मान नहीं मिलेगा। बाकी बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति है। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर है, जातक जल्दी इरिटेट कर लेते, इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ से दबाव मेहनती तो है, लेकिन थोड़ा आलसी किस्म के योग भी आ रहे हैं आपके हाथ पर, क्योंकि डिस्टर्ब शुक्र वाले भी है, जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स कोई बता रही है। भाग्य रेखा बहुत प्रभावी नहीं, लेकिन ठीक ठाक बन रही है, मे भी आगे चल के ये बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक ठाक है, इंसान समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, आगे सूर्य रेखा बढ़िया है, सूर्य रेखा बन रही है, तो एक होप ज़रूर है कि अगर जातक प्रयास करते हैं तो एक नॉर्मल लेवल की सफलता इनको मिल सकती है, लेकिन प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा चूँकि कंपटीशंस बहुत है। फिर देखिए 2-3 सूर्य रेखा ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में भी सफलता को पा सकते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मेनली टैलेंटेड होते हैं। यहाँ पर से देखो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के भी योग है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है, रोजाना सूर्य को जल देना है। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान तेज तो है, पैसा तो कमा लेंगे, मरकरी मिला जुला के ठीक है, तो बुद्धि भी है, लेकिन कोशिश करना है किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में निर्णय लेकिन ना करे, सोच समझ के करें। मंगल दोनों बढ़िया एनर्जेटिक है, मंगल बहुत बढ़िया है हाथ पर, तो सैन्य विभाग, पुलिस लाइन में आप जा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा भी रहेगा, चूँकि स्वास्थ्य उत्तम रहता है और इंसान इस क्षेत्र में ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाता है। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर थे जो परस्पर यात्राओं को बता रही हैं। भाग्य रेखा बहुत विजिबल नहीं है, अच्छी है ही नहीं।
30 वर्ष के बाद ठीक है, और एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है जो कि 40 में 60 के बाद है। हालांकि मंगल ठीक है तो जल्दी प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है। बाकी बुध रेखा एक बन रही है, इसमें विजिबिलिटी आ जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है। जिंदगी भर धनागमन को बताता है, ज़बरदस्त जीवन रेखा। आयु तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी मैं करता भी नहीं। मंगल रेखा ठीक ठाक है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, आपके मनी मैनेजमेंट अच्छे हैं। शुक्र अच्छा है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लग्जरी लाइफ रहती है। थोड़े से आपके लाइन से प्रॉपर लग्जरी सुख के वो तो मिलेगा, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन लग्जरियस जिंदगी रहती है। कुछ ट्रायंगल्स मंगल पर है जो प्रॉपर्टी को बताते हैं, तो टेंशन्स के लाइन इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, वो मत क्या करो। बाकी प्रयास तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, और प्रयास करने के लिए आप समर्पित रहें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जिंदगी भर सफल जरूर हो पाएंगे। ये था इन कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।